में हम एसएससी जेई 29 अक्टूबर 2020 3 to 5 PM शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था, हम उसके आज पार्ट 1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन एंड वेयर द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। सो देखना है इन सब में कि कौन सा फिगर उसके अंदर है जो दिया गया है, और रोटेशन मना है तो उसने रोटेशन के लिए मना कर दिया है। तो हमें चेक करना है कि ये ऑप्शंस हमारे आते भी है या नहीं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चंस को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा तो ये नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। ये सेकंड में भी ये फिगर पूरा नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं। ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। तो द रेस्ट पार्ट which is left with us is this one. So the fourth figure is the answer. तो 4 नंबर ऑप्शन ही उसका आंसर है। सो अभी सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन में भी वही सेम है, गिवन फिगर एम्बेडेड। तो उसमें भी देखते हैं, जैसे कि फिगर है तो फिगर का अगर हम देखते हैं ये वाला कि ये वाला पार्ट कहाँ पे आता है, तो हमारा तो ये वाला ये तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये तो हाफ से है, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। ये देखते हैं अगर होता है तो ये समहाउ हो रहा है। ये जाके फिर दिस वन इज द आंसर एक्चुअली। सो ये सेकंड वाला तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो सेकंड वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नो नीड ऑफ गोइंग टू द थर्ड वन। सेकंड वाले ऑप्शंस में ही हमारा हो गया, तो हमें थर्ड ऑप्शन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में अगर देखें तो ये तो पेपर फोल्ड वाला है। तो अभी हम अगर पेपर को फोल्ड करके देखते हैं तो क्या होता है, पेपर अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पार्ट का आता है, तो अगर हम खोलते हैं ये तो दो आ जाएगा ये वाले, और ये जो साइड का है तो क्या होता है, ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, फिर ये चार फोल्ड हुआ है तो फिर यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी। तो अगर हम देखें तो ये चार बार फोर्थ ऑप्शन में ही आ रहा है, तो पेपर फोल्डेड। तो हमें इसमें केयरफुली देखना है कि कितने बार फोल्ड हुआ है और कौन से फिगर रिपीट हो सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सो फोर नंबर में क्या दिया गया है? 4 नंबर में बोला गया है कि टीचर का, अच्छा तो इसमें थर्ड टर्म, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो टीचर का उसने क्या कर दिया है? टीचर का उसने TEHCAER। तो अभी अगर हम देखें तो ये दो तो एज इट इज है, ये लास्ट के दो भी एज इट इज है, बस ये तीनों को क्रॉस कर दिया है उसने। सिमिलर वे अगर हम देखें तो सुपेरियर का, तो हम ऑप्शंस देख सकते हैं जिसमें कि SU स्टार्टिंग में है और OR लास्ट में है, ये दो तो कंपलसरी है। तो ये बीच के दो तो कट गए, ये दो में तो नहीं आ रहे हैं। तो अभी हमारे बचे जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन, तो उसमें हम देखते हैं कौन सा वाला आता है। तो हमें क्या करना है, PERI, तो ये इंटरलिंक कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये IR, ये जो 4 है ये क्रॉस हो जाएंगे, तो हम पाएंगे IREP। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। जूते का चमड़ा से वही संबंध है जो संबंध बोरा का। ओके, सो जूते किससे बनता है? चमड़ा से बनता है। वैसे ही बोरे हमने, हमारा किस में यूज होता है? जूट से हम लोग बोरा बनाते हैं, तो ये जूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज।
तो सीरीज क्या है, 24 है, 60, फिर 120, फिर 210, उसके बाद हमें पता करना है। तो अगर हमें इसे देखें तो 24 to 60 36, ये फिर आ गया 60, ये आ गया 90। तो अगर हम अच्छे से देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 6 into 6, 6 into 10 और फिर 6 into 15। तो सारे मल्टीपल्स ऑफ 6 ही होंगे। तो नेक्स्ट हम अगर इसका डिफरेंस देखते हैं तो ये आता है 4, ये आता है 5। तो उस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो ये तो 4, ये 5, फिर हम नेक्स्ट अगर 6 डिफरेंस लेके चले, 6 into 21। तो 6 into 21 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 126। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 336। तो हमारा ऑप्शन है सी बिट 336। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में। तो उसने बोला है कि रवीना ट्रेवल्स टू हर ऑफिस ऑन स्कूटर, सो वो सी ट्रेवल 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस। तो वो अपने हाउस से, अगर हम इसे डायरेक्शंस का देख लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, उसके घर से वो सीधा गई 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के बाद वो बोल रहे हैं कि लेफ्ट टर्न उसने लिया और फिर से उसने 2 किलोमीटर लिया। तो सपोज फ्रॉम द देयर शी टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स टू 6 किलोमीटर। तो वो अभी 6 किलोमीटर जा रही है। 6 किलोमीटर के बाद अगेन लेफ्ट टर्न लेके वो 5 किलोमीटर आ रही है। तो अभी उसका ये तो हाउस था और ये हो गया ऑफिस। अभी वो डायरेक्ट अगर जाती तो कितना टाइम लगता। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम अभी उसका पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो फिर ये अगर 2 गया तो ये हो गया हमारा, ये पार्ट हमारा हो गया 3, और फिर ये 2 अगर डिटेक्ट करे तो ये हो गया हमारा, ये पार्ट हो गया 4। तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16, दैट इज 25 इज द रूट ओवर ऑफ 5। तो ये डायरेक्ट हमारा हो गया 5 किलोमीटर का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, टू स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। दो कंक्लूजन हमें दिया गया है। एक है कि सम बैट आर क्रो, तो कुछ बैट क्रो है और कुछ क्रो ईगल है। तो कुछ बैट क्रो है, कुछ क्रो ईगल है। तो उसने कंक्लूजन में दिया गया है कि सम बैट आर ईगल। तो ये तो हमें पता नहीं है कि बैट ईगल है या नहीं, तो हम इसे डिफाइन तो नहीं कर सकते। फिर नो ईगल इज अ बैट, हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये तो अल्टरनेट हमें रिलेशंस पता ही नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 नंबर में क्या होगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, बिकॉज हमें पता ही नहीं है बैट टू ईगल, ईगल टू बैट का क्या रिलेशन हो सकता है। Next, moving on to the 9 number question, it was saying that Gitan started walking toward the north from his house. तो हम इसे north में लेते हैं, and then he took a right turn. तो वो right turn लेता है and walked a while. From there he took a left turn. तो उसने एक left turn लिया, left turn के बाद and walked a while and finally he took a right turn to reach the school. तो ये हो गया उसका स्कूल। तो ये था हाउस। तो अभी वो पूछ रहा है कि अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में है, बिकॉज उसने स्टार्ट किया था नॉर्थ में और अभी वो जो है इस डायरेक्शन में फेसिंग कर रहा है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द 9th नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मिरर इमेज। ओके, सो मिरर इमेज मतलब हम क्या कर सकते हैं, व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट साइड ऑफ द फिगर। तो अभी मिरर तो राइट साइड ऑफ द फिगर में है, तो इस साइड में अगर हम रखते हैं तो क्या होता है कि जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा। तो बस हमें इसमें देखना है कि ये फिगर लेटरली इन्वर्ट हो गया है। तो लेफ्ट का राइट, राइट का, तो ये जो इस तरफ का है लेफ्ट का वो राइट में आ जाएगा। तो किस फिगर में है, फर्स्ट वाले फिगर में ही है।
बिकॉज जब मिरर में दिखते हैं अप एंड डाउन तो कुछ चेंज नहीं होता, बस लेफ्ट का राइट में आता है, राइट का लेफ्ट में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, बाकी कोई ऑप्शन में जाने की जरूरत